हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेटा अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले अनअकैडमी प्लस के बारे में। क्या है ये एक्चुअली अनअकैडमी प्लस और क्यों ले हम अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, क्या क्या मिलेगा हमें, फलाना डिंका, सब कुछ बात करने वाले हम आज। सो गाइस, अनअकैडमी प्लस की बात करें, सो अनअकैडमी प्लस इज बेसिकली इंडिया लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिकॉज इसमें सारी की सारी कैटेगरी कवर होती है। जैसे कि आप ले लो, अगर आप बात करो कैट की कैटेगरी के बारे में, तो कैट इसमें कवर्ड है। आईआईटी जेई की बात करो, सो आईआईटी जेई इसमें कवर्ड है। सिमिलरली आप नीट की बात करो, नीट इसमें कवर्ड है। अगर आप गेट की बात करो तो इसमें गेट कवर्ड है। अगर आप बात करो यूपीएससी की तो इस पे यूपीएससी कवर्ड है। अगर आप बात करो एनटीए यूजीसी नेट की, सो इस पे एनटीए भी कवर्ड है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज इसमें अवेलेबल है जिसमें आपको जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल सकती है। ओके, लाइव क्लासेस आपको मिल सकती है इन सब कैटेगरीज में एंड बहुत सारी और भी कैटेगरीज है लाइक रेलवेज, बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एमपीपीएससी एंड बहुत सारी इस टाइप की कैटेगरीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, बट यार अब ये सब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलता है, हम इसके लिए क्यों जाए। सिंपल सी बात है, देखो अनअकैडमी प्लस क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो अगर इसको लार्जेस्ट बने रहना है तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है, जिनने खुद ने रैंक बहुत सारी प्रोड्यूस कर रखी है, जिनकी खुद की अच्छी खासी रैंक आई है, जिनका खुद का बहुत ही अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो सब आके पढ़ाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड एक्चुअली बात करें तो इसमें जो फंडिंग होती है, ठीक है, अनअकैडमी की जो फंडिंग होती है ना, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जाती है। ठीक है, अनअकैडमी की जो फंडिंग होती है ना, सो ये कहां तक जाती है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जाती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, डॉलर्स की बात कर रहा हूं, मिलियन डॉलर बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, सो इसमें फंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर जाती है एंड बिकॉज इसमें इतनी ज्यादा फंडिंग जाती है तो ये क्या क्या किसको हायर कर सकता है, ये हायर कर सकता है टॉप एजुकेटर्स ऑफ द नेशन को। ठीक है, ये किसको हायर करता है, टॉप एजुकेटर्स को। ठीक है, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है, टॉप एजुकेटर्स। हाँ, सो ये बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म, बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है एंड इसमें आपको बहुत सारी चीजों पे एक्सेस मिलता है। देखो, मान लो यार आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, ठीक है, आप एक कोचिंग कर रहे हो। यहां पे हम बात करते हैं कोचिंग के बारे में एंड अनअकैडमी के बारे में कि आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, सो एक टीचर पढ़ा रहा है एक सब्जेक्ट। ठीक है, 1 टीचर पर सब्जेक्ट मिलता है आपको। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी प्लस की, इसमें आपको कितने टीचर मिलेंगे, सोच सकते हो, एक नहीं, एक नहीं मिलता है। इसमें आपके हो जाते हैं अराउंड 6 to 7 टीचर्स पर सब्जेक्ट। 6 to 7 नहीं लिखना चाहिए मुझे, 6 to 15 लिखना चाहिए। 6 से 15 टीचर पढ़ाते एक सब्जेक्ट को, मतलब कि आपको जिस टीचर का समझ में आए आप उस टीचर का पढ़ो भैया, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस क्या करना पड़ेगा, आपको बस एक बार का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एंड आपको कितने टीचर मिलेंगे, 6 से 15 टीचर पर सब्जेक्ट। मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हो आईआईटी जेईई कैटेगरी में, सो आईआईटी जेईई की अगर आप मान लो कि एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक केमिस्ट्री में भी 3 मान लो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल 3 इसमें मान लो, एक मैथ्स का मान लो, 5 मान लो, 5 क्या, एक काम करो 11 12 की मान लो। सो आपको इसमें मिलेंगे टोटल ऑफ 10 एजुकेटर्स। बट अगर हम बात करें अनअकैडमी के बारे में, सो अनअकैडमी में इसकी जगह 10 की जगह आपको मिलेंगे 50 प्लस एजुकेटर्स। ठीक है, 50 प्लस टीचर्स मिलेंगे आपको। मतलब कि यार देखो, यहां पे अगर हम बात करें बहुत कम लोग हैं, हमें मतलब अगर मान लो किसी एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या करें, बदल तो सकते नहीं, हम बदल सकते हैं, हम बोलेंगे स्टाफ को कि हमें टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, इनको हटाओ, फिर आप सिग्नेचर लेकर आओगे, फिर वो किसी और टीचर को ले आएगा, मान लो उनका भी समझ में नहीं आया, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, यू आर मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। बट यहीं पे आपको क्या मिलता है, इतने सारे टीचर्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता यार कि इतने सारे टीचर्स हो आपको किसी का भी समझ में नहीं आए, किसी का तो आएगा। एंड वैसे भी टॉप एजुकेटर्स है भैया, इनका सिलेक्शन बहुत ही हैंडपिक्ड एजुकेटर्स रहते हैं, खतरनाक वाले, जिनका बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होता है। सो ऐसे लोग अगर आपको पढ़ाएंगे तो आप मान सकते हो भैया कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो, ये तो बात करी एक टीचर पर सब्जेक्ट। अब मान के चलो आपने कोई क्लास मिस कर दी, ठीक है, आप कोई क्लास में एब्सेंट हो गए, तो यार क्या वो टीचर आपको वापस से पूरा स्टार्टिंग से आखिरी तक वही राम कथा पढ़ाएगा क्या, नहीं पढ़ाएगा भैया। वो क्यों पढ़ाएगा, वो एक बार जब ढंग से पढ़ा चुका है, आप क्लास में एब्सेंट है, मान लो क्लास थी आपकी 1.5 घंटे की, तो 1.5 घंटे बिठा के वो आपको वापस से इतना तो कोई नहीं पढ़ाएगा भैया, इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है।
सो इतना ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ाएगा। इंस्टेड वो क्या करेगा, वो आपको शॉर्ट समरी देगा इन, आप मान सकते हो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में एक समरी देगा और बोल देगा हमने ये पढ़ा था एंड ये पढ़ा था, ये ऐसा होता है, कुछ डाउट हो तो पूछना, बस खत्म। पर अनअकैडमी में आपको क्या मिलता है, आपको यही लेसन मिल जाता है रिकॉर्डेड, मतलब कि आपकी अगर कोई क्लासेस छूट भी जाती है ना, अगर आपकी कोई क्लास छूट भी जाती है ना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड अटेंड कर लो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो रही है, ठीक है। इस केस में आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो रही, बट इस केस में चांसेस है, अभी वैसे भी कोरोना के दिन चल रहे हैं, सो कोरोना के दिन तो अभी कोचिंग होने बंद ही है, सो आप अनअकैडमी का फायदा उठा सकते हो भैया, बिल्कुल आराम से उठाओ। चलो ये बात कर ली हमने कोचिंग अनअकैडमी के बारे में। और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, देखो आप अगर कोई ऐसे विलेज एरिया में ले रहे हो या फिर कोई ऐसी सिटी में रह रहे हो जहां पर एक्सेस नहीं है, ठीक है, आपको जिस तरह की कोचिंग चाहिए उसका एक्सेस नहीं है, या फिर वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, आपको रोज इतना ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवल का टाइम इतना लग जाता है, साथ में आप जाके थक जाते हो, रेस्ट चाहिए रहता है आपको, तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आ पाता है कुछ। सो इस टाइप की चीज होती है। सो अगर विलेज एरिया में हो या जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक्सेस नहीं हो या फिर अच्छी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो तो दिक्कत आ जाएगी भैया। बट अनअकैडमी क्या है, घर बैठी सुविधा खतरनाक वाली। सो घर बैठे बैठे आप अनअकैडमी में पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक क्या करना है आपको, बस एक सब्सक्रिप्शन तो लेना है, कॉस्ट बताता हूँ कितनी होगी। सो अनअकैडमी पे आप घर बैठे बैठे एट योर ओन कन्वीनियंस आप कैसे पढ़ सकते हो, अपने खुद के कन्वीनियंस पे, जब आप पढ़ना चाहो तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, दिन भर इस पर लेक्चर चलते रहते हैं। सो यू कैन स्टडी एट योर ओन कन्वीनियंस। एक और चीज, चलो देखते हैं, एक और चीज ये यार, अब देखो जैसे एक ही चैप्टर चल रहा है, केमिस्ट्री पढ़े जा रहा हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, उसका मुंह देख के अब तो खतरनाक वो दिमाग खराब होने लग गया, उससे पढ़ना है और यही पढ़ना है। तो एक टाइम पे आप एक ही चीज पढ़ सकते हो, वन टाइम वन टीचर, ठीक है, वन टीचर एंड वन सब्जेक्ट, इस टाइप का रहता है। एक समय पे एक टीचर रहता है और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। बट यहाँ अनअकैडमी पे क्या है, अनअकैडमी पे ये चीज है कि यहाँ पे आपके चलते हैं रेगुलर कोर्सेज, मतलब कि बैच कोर्सेज, जो आपके एक होता है हमारे पास ईयर लॉन्ग कोर्सेज। वन सेकेंड, क्या मिलेगा इधर आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ईयर लॉन्ग कोर्सेज, इसके लिए अलग है। सिमिलरली आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे क्रैश कोर्सेज। कोई चीज अगर ढंग से नहीं, कोई चीज अगर अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे। सिमिलरली आपको मिल जाएंगे इंडिविजुअल कोर्सेज, इंडिविजुअल कोर्सेज। सिमिलरली आपको क्या मिल जाएंगे, बैच कोर्सेज, ठीक है, अलग अलग बैचेस में डिवाइड रहती है। तो इतनी सारी चीजें मिल जाती है आपको बस एक सब्सक्रिप्शन पर। आपको ईयर लॉन्ग अटेंड करना है, आप ये करो, क्रैश अटेंड करना है, आप इसको करो, इंडिविजुअल कोर्सेज अटेंड करना है, आप उसको करो, बैच कोर्सेज अटेंड करना है, आप बैच कोर्सेज करो, ठीक है, आपकी सुविधा के हिसाब से सब कुछ। सो वन टाइम वन टीचर वन सब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो पढ़ना है आप उस टाइम पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ इसमें और क्या मिल जाता है आपको, इसमें आपके होते रेगुलर डाउट सेशंस, ठीक है, हर 3 लेक्चर के बाद, ठीक है, आपने देखे 3 लेक्चर देन प्लस 1 DCS, 3 लेक्चर के बाद आपका होगा एक डाउट क्लियरिंग सेशन। जैसे कि आपका लेक्चर था एक घंटे का, सो ये डाउट सेशन भी आपका 1 घंटे का होगा, ठीक है, आधे घंटे का नहीं होने वाला है। सिमिलरली अगर आपका लेक्चर था 1.5 घंटे का, तो डाउट सेशन भी 1.5 घंटे का रहेगा, मतलब कि 3+1 आपको मिलेगा, जिसमें 3 लेक्चर रहेंगे एंड एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। तो यार अब 3 लेक्चर पे एक डाउट क्लियरिंग सेशन एंड 50 टीचर, तो 50 टीचर 50 डाउट क्लियरिंग सेशन ले रहे हैं यार, आराम से डाउट क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होता है, आप जाते हो डाउट क्लियरिंग रूम में, डाउट क्लियरिंग रूम में वो बोलते हैं कि अभी हम फ्री नहीं है, या कोई और भीड़ लगी रहती है, आपको भीड़ में घुस धक्के मार के अंदर घुसना पड़ता है, 10 मिनट बाद नंबर आता है, तब टीचर बोलते, तब फैकल्टी बोलता है कि हमारा लंच टाइम हो गया। भैया इधर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप एट योर ओन कन्वीनियंस डाउट पूछ सकते हो। अब कुछ लोगों के साथ क्या क्या दिक्कत होती है कि वो डाउट पूछने में एकदम घबरा जाते हैं कि यार पूछेंगे टीचर क्या सोचेगा, टीचर क्या, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, अरे मेरे दोस्त को पता चल गया तो पूरी क्लास को पता चल जाएगा कि मेरे को नहीं आता है, तो ऐसे पूछ ही नहीं पाते लोग। यहाँ पे जो पूछना है पूछो यार, कोई तुमको जानने वाला नहीं है, कोई तुमको पहचानता नहीं है, टीचर जानता होगा तो जानता होगा, बाकी और कुछ नहीं पता, फर्क पड़ना है। जो डाउट हो आप आसानी से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। एंड एजुकेटर जो है वो 100% डाउट्स क्लियर करता है, ठीक है, ये मेरी गारंटी 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इतनी चीजें मिल जाती। और क्या यार, देखो कोचिंग की बात करें, अगर मान लो IIT JEE की फीस भर रहे हो आप, कितनी लगती है,
अगर आप 2 साल का जा रहे हो, जैसे कि आप 11th to 12th में कंटिन्यू कर रहे हो, आपको अराउंड पे करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं एलन में गया तो मुझे पे करनी पड़ी थी 2 लाख रुपए। उस टाइम पे अनअकैडमी वगैरह थे नहीं, तो मुझे कितना पे करने पड़ गए थे, 2 लाख रुपीज। बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, कितनी फीस होगी सोचो, कुछ अंदाजा? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, 35,000 रुपए 2 साल के, 35,000। इसमें भी और डिस्काउंट है, अभी इसमें भी डिस्काउंट, उसके बारे में बात करूंगा। सो 2 लाख इधर, 35,000 इधर, फैसिलिटी सब 10 गुना, ये सब चीजें आपको मिल रही है। और न जाने कितनी फैसिलिटी है, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहती है, हर एक कोर्स के बाद आपका एक क्विज होता है, क्विजेस चलते रहते हैं, बहुत सारी आपकी चीजें चलती रहती है। नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो आप, जो भी पढ़ाया है वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं। और क्या लोगे यार भैया इतने कम रुपए में, इसके कंपेरिजन में इतने कम रुपए लग रहे हैं जब आपके, तो और कितना लोगे यार तुम लोग, मतलब बस ज्यादा हो गया थोड़ा। सो इतनी जब फैसिलिटीज तुम लोगों को मिल रही है, क्यों नहीं ले रहे हो भैया? अब देखो यार, ये तो बोल मत देना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिल्कुल मत बोलना, बिकॉज अगर तुम लोग कोचिंग इंडस्ट्री में 2 लाख रुपए भर सकते हो, तो इसको हटाओ, 2 लाख रुपए यहाँ पे सेव हुए, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, जाने आने का खर्चा, ये सब मिला के कितने हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रुपए हो जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें घर बैठा, घर पे सुविधा मिल रही है, तुम्हें टाइम को तुम बचा पा रहे हो। कैसे टाइम को बचा पा रहे हो? जाने आने का टाइम नहीं लग रहा है, बातचीत करने का टाइम नहीं लग रहा है, बस बच गए टाइम, ये काफी, बस। तो इतनी सारी चीजें मिल जाएगी, साथ ही साथ आई थिंक बस हाँ इतनी चीजें तो मिल जाएगी। और क्या क्या हो सकती है आपके? देखो यार, ये प्राइस बहुत कम है, इसके ऊपर का डिस्काउंट, इसके ऊपर की डिस्काउंट की बात करें, मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट, इसके ऊपर आप और भी ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हो। कैसे? देखो, आप जाओगे, जब आप पेमेंट डिटेल्स फिलअप करोगे, आपके पास प्लान्स कैसे होते हैं। एक और नई चीज आई है अनअकैडमी पे, सो उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ एक बार। सो मैं इस सब को क्लियर कर रहा हूँ, आपको होप ये चीज समझ में आ गई होगी। सो मैं इन सब चीजों को क्लियर कर रहा हूँ। चलो तो आज अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, कि इसकी फीस कैसे कैसे भर सकते हैं हम, एंड हम मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं। चलो देख लेते हैं हम। सो अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो ये बहुत सारी तरह से वेरी करता है। लाइक अगर आप लेना चाहते हो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सो 1 मंथ का ऑप्शन है आपके पास, मीन्स 1 मंथ का लेके आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। सो 1 मंथ का ऑप्शन दिया है आपको। सिमिलरली आपको दिया है 3 मंथ्स का ऑप्शन, मतलब कि 1 टाइम में आप कितना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 1 टाइम पे में आप कितना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। सो 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, इतने सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं। एंड इसका जो इफेक्टिव कॉस्ट रहता है, ठीक है, इसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट रहती है वो नीचे जाते जाते डिक्रीज करने लग जाती है। लाइक अगर 1 महीने के सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट आ रहा है आपके पास अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 1,000 रुपए, तो आपका जो 24 मंथ का कॉस्ट आएगा वो आएगा 5,000 रुपए। ठीक है, इतनी खतरनाक वेरी कर जाती है। ठीक है, सो 1 मंथ के लिए अलग कॉस्ट रहती है, 3 मंथ के लिए अलग कॉस्ट रहती है। 3 मंथ के लिए आप मान सकते हो 2,500, तो ये मैं अप्रोक्सीमेट फिगर दे रहा हूँ। 6 मंथ के लिए आप मान सकते हो अराउंड इसको 1,000 नहीं 2,000 रुपीज कर लो 3 मंथ्स के। ठीक है, तो कोई भी कैटेगरी ये कैटेगरी टू कैटेगरी कॉस्ट वेरी करती है। अप्रोक्सीमेट फिगर दे रहा हूँ कि अगर कोई कैटेगरी तो इस तरह से वो वेरी करती जाएगी। एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, 12 मंथ्स का लोगे तो उससे कम कॉस्ट इफेक्टिव, 6 मंथ, 3 मंथ, बट वो वेरी करता है, वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे कि अगर आपको एग्जामिनेशन देनी है 3 महीने बाद और आप ले लो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, तो यार क्या फालतू की चीज थोड़ी बट रही है, लड्डू खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। सो गाइस 3 महीने बाद आपकी एग्जाम है तो 3 महीने का ले लो, 6 महीने बाद आपकी एग्जाम है 6 महीने का ले लो। अगर आपको 1-2 साल है तो 1-2 साल के हिसाब से अपना ले लो भैया। ठीक है, सो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, तो नीचे से हम बढ़ते जाते हैं, कॉस्ट कम होती जाती है। एंड साथ ही साथ अगर मान लो यार आप एक बार में पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक बार में पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, लाइक मान लो 5,000 रुपए लग रहे थे बट आप किस्तों में, जिसको हम बोलते हैं ना EMI, सो अगर आप EMI के थ्रू पे करना चाहते हो तो आपको मिलती है 0 कॉस्ट EMI। ठीक है, नई सुविधा आई है अनअकैडमी पे। सो 0 कॉस्ट EMI मतलब कि अगर आप इस 5,000 रुपए को आप बांट रहे हो 12 महीने में, ठीक है, 12 मंथ्स में अगर आपने इस 5,000 रुपए को बांट दिया, तो आप देख लो 5,000 बाय 12 कितना हो रहा है। सो 5,000 बाय 12 इट इज बेसिकली इक्वल्स टू, देख लेंगे कैलकुलेट करके। सो पर मंथ आपको इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, 5,000 में 12 रुपीज आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे एंड 12 महीने का पे करते रहना। ठीक है, सो आप अगर EMI का ऑप्शन भी इस पे अवेलेबल रहता है एंड आप इतना पे कर सकते हो, एंड इस पे और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे डिस्काउंट मिलेगा भैया? आपको क्या करना है, आपको मिलेगा एक रेफरल कोड सेक्शन।
जब आप पे करने जाओगे ना तो आपको एक रेफरल कोड सेक्शन मिलेगा। आपको रेफरल कोड क्या डालना है, आप अगर रेफरल कोड डालते हो AAACHANDIWAL, अगर आप ये वाला रेफरल कोड डालोगे आपको मिल जाएगा इंस्टेंट, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। मतलब कि ये 5,000 रुपए हो जाएंगे आपके 4,500 रुपए। ठीक है, सो 10% इंस्टेंटली ऑफ हो जाएगा आपका अगर आप ये वाला रेफरल कोड यूज करोगे तो। एंड ये सारे ऑप्शन है, EMI का ऑप्शन अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अनअकैडमी प्लस का सॉल्यूशन। सो मेरा मानो तो ले लो भैया, बिल्कुल ले लो, क्योंकि यार देखो यार टॉप एजुकेटर्स ऑफ द नेशन ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि किसी को सड़क से उठा लिया एंड हमने उसका एजुकेटर बनाया, ऐसा नहीं होता भैया। पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन होता है, बहुत सारे डेमो लेक्चर उनके लेते हैं एंड खतरनाक वाला प्रोसीजर होता है जिसमें जिनको फेस करना पड़ता है। एंड ऐसे एजुकेटर्स को सिलेक्ट करता है जिनके पास अराउंड 5 to 6 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो या फिर उससे ज्यादा। जैसे कि नमोकॉल सर है, उनका 11-12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो पढ़ा रहे हैं। एंड बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, IIT कैटेगरी बात कर रहा था, सो बहुत सारे एजुकेटर्स है, G10 सर है, उनका 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेडिजी दिल्ली में। एंड मेडिजी दिल्ली खतरनाक फेमस कोचिंग है, सो वहां से हैंडपिक्ड एजुकेटर्स है, सो इनको लिया जाता है एंड वो पढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो यार कितना क्वालिटी लेवल होगा इस पर्टिकुलर थिंग का। ठीक है, तो एक बार सोचना अपने हिसाब से कि कोचिंग इंडस्ट्री में आपको इतने फूकना है या फिर अनअकैडमी पे आपको बढ़िया अपने कन्वीनियंस से काम करना है। बट यार कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल पे पढ़ने में ऐसा होता है वो होता है। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर आपको आदत है मोबाइल वगैरह चलाने की तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। मोबाइल अब कौन नहीं चलाता है, गेम उन्हें खेलते ही होगे आप लोग, नहीं खेलते तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे मोबाइल पे, बिकॉज यार मोबाइल आजकल तो पार्ट ऑफ लिविंग हो चुका है। सो मोबाइल पे पढ़ने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड प्लेटफॉर्म बहुत आसान रहता है इसका। ठीक है, प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लाइक प्लेटफॉर्म इस टाइप से रहता है, लाइक आपका मोबाइल फोन है, यहाँ पर आपका एजुकेटर आपको दिखेगा गाइडेंस देते हुए एंड उसकी स्लाइड्स यहाँ पे प्लेस रहेगी या फिर वो अपने खुद के नोट्स बनाते जाएगा एंड आपको ये सारे के सारे नोट्स आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है, आपको लिखने का खर्चा बचेगा और क्या, डाउनलोड कर लेना PDF बाद में। सो बस यार इतना ही था, ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो। होप सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड अगर कुछ डाउट छूट गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बता देना एंड मैं डाउट को सॉल्व कर दूंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक का बटन हर बार जैसा बोलता हूँ दबा देना यार, अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। सो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, साथ ही साथ एक बेल आइकन दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा, आप देखोगे देखो अपनी आंखों से देखना। सो बेल आइकन को भी दबा देना। सब्सक्राइब भूल गए क्या? हाँ तो सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग। थक गया यार, बहुत गर्मी है इधर। सो बाय बाय, टेक केयर, सी या एंड अगले वीडियो में कहीं मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।